हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का हाल उतना अच्छा नहीं है। सेंसेक्स टैंक्स 800 पॉइंट्स एंड निफ्टी 50 बिलो 24,700। तो इट इज नियरिंग इट्स सपोर्ट लेवल एज ऑफ नाउ 24,500 400 के आसपास सपोर्ट लेवल है। तो आज बेसिकली स्टॉक मार्केट फॉल हुआ है, काफी हद तक फॉल हुआ है। सारे के सारे ब्रॉडर इंडिसेस भी काफी ज्यादा फॉल हुए हैं। तो रीजंस देखेंगे, पहले मेरा लास्ट वीक का म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो जैसे देख पा रहे हैं मार्केट लगातार लास्ट वीक से बहुत ज्यादा पिट रहा है। लास्ट दिन भी 8,500 का लॉस हुआ है मेरा 0.84%। एंड टोटल रिटर्न्स जस्ट रह गया 12,000। और आज का जैसा मार्केट गया है, आई डोंट थिंक ये 12,000 भी रहने वाला है। इट विल बी वाइप्ड ऑफ, इट विल बी नेगेटिव इन फैक्ट। एक्सआर इज 4। तो इन्वेस्टेड वैल्यू था 9,91 एंड करंट वैल्यू इज 10,04 विच विल बी कमिंग डाउन आफ्टर दिस टुडे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कल जो लास्ट वीक का था 1% से ज्यादा फॉल हुआ है मोतीलाल ओसवाल दोनों फंड का। ये एक्सपेक्टेड है यार, मतलब oswald जब उठता है बहुत ज्यादा उठता है, जब नीचे आता है ये भी भयानक नीचे आता है। तो 1.14 एंड 1.04 रेस्ट एवरीथिंग में बोलेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप वाज द बेस्ट परफॉर्मर 0.51%। काफी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप और मिड कैप का एलोकेशन भी लिया हुआ है, इसीलिए द फॉल इज कंपैरेटिवली लेस कंपेयर टू द अदर फंड्स। मानुलाइफ का 0.64% एंड बंधन का 0.8%। तो ऑल टोटल रिटर्न्स का बात करो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हैज अगेन गॉन टू द नेगेटिव जोन 1.44% नेगेटिव है अराउंड 3,000 रुपए। बाकी का बात करें तो बंधन भी आहिस्ता आहिस्ता फिर से नेगेटिव के ओर जा रहा है जैसा मार्केट चल रहा है अभी। क्वांट स्मॉल कैप विद द ओनली पॉजिटिव जोन विद 12.09%। बात करते हैं दूसरे पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पर भी देखिए 15,000 का लॉस हुआ है, बट द परसेंटेज के हिसाब से कम है बिकॉज ऑफ द लिक्विड फंड। टोटल रिटर्न 2,62। तो 3,08,000 या 10,000 रुपए था एक टाइम पे, तो वहां से लुढ़क के काफी ज्यादा नीचे आ चुका है ये। द रिटर्न इज 9.5 है, एक्सआर इज 16। तो इसमें तो कुछ हुआ नहीं, इनफैक्ट 0% रिटर्न है, 38 रुपए आया है। सोचिए 9 लाख, अच्छा 9 लाख में ये यहाँ पे पहले पहले 11 लाख था, ये मैं 2 लाख रुपए निकाला हूँ कुछ काम के लिए। सो आई एम स्लोली रिड्यूसिंग द लिक्विड फंड्स मनी एंड आई एम यूटिलाइजिंग इट राइट नाउ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हालत खराब है फंड्स, सारे के सारे फंड्स का। सबसे जो कम लॉस हुआ है दैट इज द एचडीएफसी मिड कैप 0.55%। एंड सबसे ज्यादा लॉस 0.9% इज द इन्वेस्को स्मॉल कैप। तो आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन आईटीआई स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप टुडे, क्योंकि आज काफी ज्यादा फॉल हुआ है मार्केट में। और इसके अलावा मैं दूसरा जो पोर्टफोलियो दिखाया अभी आप लोगों को, वहां पर भी मैं कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, अराउंड अराउंड 40,000 इन दैट पोर्टफोलियो एंड अराउंड 40 to 50,000 इन दिस पोर्टफोलियो। तो लेट्स सी, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चिप इन करना चाहिए हम लोगों को जब भी मौका दे रहा है मार्केट। चलिए अभी देखते हैं मार्केट क्रैश क्यों हुआ है आज, इतना खतरनाक जो क्रैश हुआ। दैट्स द मेन रीजन इज द टैरिफ्स। अगेन टैरिफ्स का बात चल रहा है। तो 50% टैरिफ्स जो इंडिया के ऊपर लगाया था, 25% ऑन द ट्रेड डेफिसिट एंड 25% पेनल्टी बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल, ये तो मार्केट ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन थर्सडे दैट इज यस्टरडे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अगेन टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल्स, दैट्स द ड्रग्स इंडस्ट्री जो भी इंपोर्ट करता है यूएसए फ्रॉम फ्रॉम इंडिया। तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट, ठीक है, बहुत सा ज्यादा एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का बेसिकली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके लिए मार्केट वाज द इन द फोर फ्रंट बेसिकली टू रिएक्ट लाइक एनीथिंग। सो दिस इज द मेन रीजन कि आज इतना ज्यादा मार्केट में तहलका हुआ है बेसिकली। सेकेंड वन इज वी एच वन बी वीजा, वो अभी तक श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर, इंडियन जीडीपी बेसिकली इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज सेक्टर, और सर्विसेज सेक्टर में आईटी प्लेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल। और क्योंकि एच वन बी में ऐसा रोक टोक लगा दिया है अभी, तो काफी अनसर्टेन है अभी पूरा आईटी सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर। तो देख रहे हैं एकदम मेथोडिकली अटैक कर रहा है। पहला अटैक किया सर्विसेज सेक्टर को, आईटी आईटी सेक्टर को बेसिकली, अभी दूसरा अटैक कर रहा है फार्मा सेक्टर को। मतलब बहुत बहुत टैक्टिकली ये स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है ट्रम्प अभी। इंडिया इंडिया एकदम फोर फ्रंट पे आ चुका है। देन फेड रेट कट्स बेट्स रिसीट, तो ये बेसिकली बता रहा है कि यूएस का जीडीपी डेटा भी सही आया है, जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा अच्छा आया है।
तो अभी फर्दर और रेट कट्स होगा कि नहीं, जो पहले बताया था कि हो सकता है, वो अभी डाउट में आ चुका है। ये अभी लग रहा है मार्केट को अभी नहीं भी हो सकता है। तो अगर नहीं रेट कट होगा तो दैट इज अ डैम्पनर फॉर द मार्केट इटसेल्फ। नेक्स्ट इज अ रिलेंटलेस एफपीआई सेल ऑफ। यार ये क्या जुल्म कर रहा है ये एफपीआई लोग, आई डोंट नो। यहाँ पे देख देख सकते हैं किस जन्म का बदला ले रहा है ये लोग, आई डोंट नो। 24,000 ऑलरेडी रिमूव कर चुका है इसी महीना, टिल 25 5th ऑफ सितंबर। और आज जैसा मार्केट गया इट वुड बी क्लोज टू अराउंड 28,000 30,000 आई गेस। 30,000 तो नहीं होगा, 28,000 का क्रॉस कर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए 28,000 इस महीना, और ऑलमोस्ट दिन खत्म होते हुए 30,000 तो हो ही जाएगा इसका। अगस्त में 47,000 ऑलमोस्ट, और जुलाई में क्लोज टू 48,000। उसके पहले बाइंग भी देखिए कितना हल्का फुल्का बाइंग था उसके पहले 4 मंथ्स में, और उसके पहले द अमाउंट ऑफ सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये लोग जब बाइंग भी कर रहे हैं बहुत हल्का बाइंग कर रहे हैं, और जब सेलिंग कर रहे हैं भर भर के सेलिंग है। तो एफपीआई लोग पूरा अपना बदला निकाल रहे हैं, किस बात जन्म का आई डोंट नो, बट दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। और काफी सारे न्यूज भी आ रहे हैं कि एफपीआई लोग वापस आ सकते हैं, निफ्टी इज लुकिंग इन अ गुड वैल्यूएशन एंड ऑल, बट ये बस बात की बात है, एक्चुअल रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा है वैसा। अभी देखते हैं निफ्टी। यहाँ पे हाल देखिए 0.95% सुबह से लेके एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट है। ये तो काफी एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द टैरिफ ऑन फार्मा सेक्टर, एज आई मेंशन। मिड कैप भी यहाँ पर 1.94%, सोचिए एकदम मतलब पूरा धराशाही हुआ है बेसिकली। एंड स्मॉल कैप विद 2.14%। तो स्मॉल कैप इज कमिंग टू इट्स सपोर्ट लेवल। यहाँ पे देखिए 16,500 पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी अराउंड 16,500 पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सपोर्ट लेवल एज ऑफ नाउ। तो 6,500, तो हाँ, तो 300, अराउंड 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है सपोर्ट के लिए। सो लेट्स सी, एक दो दिन अगर ऐसा भी खराब रहे मार्केट तो ये इट विल रीच दैट सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। तो और यहाँ पर देखते हैं द माइक्रो कैप 2.13%, बहुत बहुत खराब वाला हालत है आज मार्केट का। तो स्मॉल केस के बारे में भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, द वॉच लिस्ट, बिकॉज 100% of the small cases are in negative today. So I'll be discussing about few of the questions that you guys had. I'll be covering at the end of the video. ओके, लेट मी टॉक अबाउट माई पोर्टफोलियो। यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे लाल है। द हाईएस्ट लूजर वाज एसआर ग्रीन एनर्जी थीम, जो कि मैं सबसे डिसअपॉइंटेड हूँ इस यहीं से। और आई वाज वेटिंग फॉर दिस टू रिकवर, तो रिकवर तो छोड़ ही दीजिए, दूर की बात है। 2.86 करीबन 3% का डाउन है, बट इन द वॉच लिस्ट इवन इट इज मोर देन 3% डाउन, जो कि नए नए स्टॉक से डाउन हुआ है, जो मैं रिवैलेंस नहीं किया था। जो भी हो, मैं अभी रिवैलेंस करने भी नहीं वाला हूँ। 2.86% इन टुडेस मार्केट। उसके बाद है स्मॉलर और डिफेंस। डिफेंस का भी काफी लॉस हुआ है। बेसिकली हर एक सेक्टर में आज लॉस हुआ है। बेसिकली फार्मा सेक्टर हैज ड्रैग डाउन एनीथिंग, एवरी, जो भी आसपास मिला है, जो भी सेक्टर, जो भी स्टॉक्स, इट हैज ड्रैग्ड इट डाउन। एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी 1.42 एंड लिस्टर माइक्रोकैप भी 1.68, कितनी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहा था एक टाइम पे, इसको भी ड्रैग करके नीचे करवा दिया है। 0.85% ये बच गया है, बट फिर भी द वन स्टॉक दैट इट हैज आल्सो फॉलन डाउन लाइक एनीथिंग। बाकी ये बच गया 70% एलोकेशन इन डेट के लिए। और ओवरऑल का बात करो 7.5% भी नहीं हुआ है एक इसका, द टोटल रिटर्न, रेस्ट एवरीथिंग इज टोटल नेगेटिव। 27 30% पे नेगेटिव जा रहा है। आई गेस दिस पर्सन, द मैनेजर, शुड क्लोज डाउन दिस स्मॉल केस इमीडिएटली। खतरनाक नेगेटिव जा रहा है भाई ये। ओ माय गॉड। टोटल रिटर्न 6.61%, एक टाइम पे 2% पे पहुंच गया था नेगेटिव, क्या ही करे। 3.32 lakhs is total negative and today's loss is 48,000, healthy loss today 1.44%। तो मैं फिर भी बोलूंगा जब कंपैरेटिवली 2% से ज्यादा विद स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इंडेक्स फॉलिंग, और मेरे इस स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में मैक्सिमम माइक्रो कैप स्टॉक्स ही है रखा हुआ है, हल्का फुल्का एक दो लार्ज कैप छोड़ के। तो 1.44% स्टिल मैं बोलूंगा कि बच गया हूँ कुछ हद तक, एटलीस्ट 0.7 0.8% तो और भी फॉल हो सकता था यहाँ पर। ओके, चलिए अभी कुछ कमेंट्स ले लेंगे। धनंजय का कमेंट है, इन योर ओपिनियन स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड विच इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग 10 लाख। तो सीधी सीधी बात है भाई, अगर हेडेक वगैरह नहीं चाहिए, अगर दिमाग का माथा पीछी ना करना है, डायरेक्टली अच्छे से सोना है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। हाँ, थोड़ा सा कम रहेगा रिटर्न्स इन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत रिटर्न्स कम आएगा, लेकिन आपका इतना हेडेक नहीं रहेगा यार। इतना रिबैलेंसिंग करो, इतना माथा पीची करो कि कौन सा स्टॉक
रिबैलेंस के बाद भी खरीदना चाहिए कि नहीं, ये देख देख सकते हैं ना। ऐसा ग्रीन एनर्जी में आई एम स्टक इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस, निकल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर यही मेरा म्यूचुअल फंड्स में पैसा रहता, आई वुड नॉट हैव केयर्ड सो मच यार। फंड मैनेजर है, छोड़ दो उसके ऊपर, वो करता रहेगा कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स, एटलीस्ट इंडेक्स जैसा रिटर्न्स निकाल ही देगा। बट एसआर ग्रीन एनर्जी देखिए कैसा सफर कर रहा है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा रिस्क ले पाओगे और ये सब हेडेक्स वगैरह ले पाओगे, देन ओनली गो फॉर स्मॉल केस और एल्स म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट। वेंकट बोल रहे हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ग्रीन एनर्जी बाय निवेश। वेरी गुड स्मॉल केस। ग्रीन एनर्जी का एक ही स्मॉल केस जो अभी फिलहाल अच्छा कर रहा है, ऐसा ग्रीन एनर्जी हैज फॉलन ऑफ द ब्लॉक्स। सो आई वांट टू पेयर इट अप विद एच टू वेल बिल्डर्स। एच टू वेल बिल्डर्स अभी फिलहाल तो इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखा रहा, बट इट इज ऑल्सो ए गुड स्मॉल केस। कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ग्रीन एनर्जी का आई डोंट थिंक दे पिक वेरी एग्रेसिव स्टॉक्स। ये काफी सेफ स्मॉल केस है और काफी सेफ भी खेलता है। तो यू कैन डेफिनेटली पेयर इट अप विद एच टू वेल बिल्डर। एच टू वेल बिल्डर इज एन एग्रेसिव स्मॉल केस, वो याद रखना। अजमल पाशा बोल रहे हैं ऑल स्मॉल केसेस को एग्जिट कर दिया है, ओनली फ्री का एक स्मॉल केस है कैपिटल मार्केट ट्रैकर, एंड अदर्स ऑल इज एटीएफ, डिफेंस एंड कैपिटल एटीएफ एंड गोल्ड एटीएफ। गोल्ड एटीएफ तो गोल्ड तो जो भी गोल्ड एक साल पहले लगाया है भाई साहब, दे आर द रियल विनर्स ऑफ दिस मार्केट। एक्सीलेंट रिटर्न्स ऑफ गोल्ड। जो भी हो, आई मैं तो हमेशा गोल्ड में विश्वास नहीं करता था। अब इनफैक्ट इन द लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, 15-20 years डाउन द लाइन, नो नथिंग कैन बीट इक्विटी। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई हेजिंग करना चाहता था तो गोल्ड वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन लास्ट ईयर। एच डी एफ सी 250 ETF, आई गेस इट्स द स्मॉल कैप वन। स्मॉल केस इज अ डिजीज। हाँ ये तो है सर, स्मॉल केस का दिक्कत काफी ज्यादा है। अगर टेंशन नहीं लेने का तो म्यूचुअल फंड्स एंड ETF सही है। पिंटू जी बोल रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो कब बता रहे हो दादा। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, क्रिप्टो में पैसा ही जमा नहीं हुआ है ज्यादा। कितना कितना पैसा होगा, आई गेस 70-80 हज़ार से ज्यादा नहीं भी होगा उसमें अभी तो वो पोर्टफोलियो क्या ही शेयर करूं मैं, वो बाद में देखा जाएगा इसका। @727 बता रहा, व्हाई डू यू नॉट शो वीकेंड इन्वेस्टिंग स्मॉल केसेस। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग का मैं उनका वीडियो देखता हूँ। आलोक जैन जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, उनका वीडियो मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। बट उनका स्मॉल केसेस आई आई डोंट थिंक आई आई लाइक देम। उनका रिटर्न्स वगैरह उतना खास नहीं है, और बहुत बहुत सेफ स्मॉल केसेस है वो। रादर देन generating alpha returns, those small cases I think is intended for capital protection more, so I'm not a fan of them. अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेते हैं आकाश सिंह से, काफी अच्छा कमेंट है। एवरी टाइम आई लुक आई वांट टू लुक फॉर अ स्मॉल केस लेटेस्ट स्टफ, माय डिफॉल्ट गो टू इज योर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। कीप शेयरिंग, कीप प्रॉफिटिंग, इट्स अ नीश मार्केट सो सब्सक्राइबर्स विल बी लेस। यार सब्सक्राइबर्स का मैं उतना ध्यान नहीं देता अभी यार, वीडियो ही नहीं बनाता हूँ आधा से ज्यादा दिन, तो सब्सक्राइबर कैसे आएगा। आई डोंट इवन केयर राइट नाउ, स्पेशली ड्यूरिंग नो मोमेंटम मोड। हाँ यस, ये भी एक काफी अच्छी बात है कि ये सही बात है। इनफैक्ट मोमेंटम जब मार्केट बुल मार्केट में रहता है सब कुछ उठ जाता है, इनफैक्ट यूट्यूबर सब्सक्राइबर सब कुछ उठ जाता है। जब मार्केट बियर मार्केट में चलता है, एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। तो बस यही तक था गाइस आज का वीडियो। पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब, देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बोल ही देता हूँ मैं। जो भी हो कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।